दूर रहो मुझसे। मैंने बोला दूर रहो मुझसे। और ये क्या नाटक लगा रखा है? कभी तुम दुल्हन के कपड़ों में रहती हो, कभी नर्स के कॉस्ट्यूम में। और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? क्या चाहती हो मुझसे? अभिमन्यु, तुम्हें कुछ और याद हो ना हो, लेकिन ये तो याद होगा ना। देखो, ये तुम्हारा ही है। इस पे तुम्हारा नाम भी लिखा है। तुम बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते हो, ट्राई करो। भगवान झूठ ना बुलाए, ये नेकी वो जब से आई है ना, तब से कुछ ना कुछ ड्रामा ही हो रहा है। एक काम से नॉन स्टॉप। अब देखो कैसे दुल्हन से नर्स बन गई है। अभिमन्यु भी मुंह दिखाई से पहले इसका मुंह ही भूल गया। कम ऑन, ट्राई करो ना। कौन हो तुम? तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? कौन हो तुम? अभिमन्यु, मैं सब बताती हूँ, पहले से बजा के तो दिखाओ। मुझे कुछ भी की याद नहीं है, बताओ। नीति, नीति प्लीज पीछे हटो तुम। देखो इसने अपना आपा खो दिया और एक गुस्से में तुम्हें भी हट कर देगा। प्लीज पीछे हटो। एक सेकंड, आप प्लीज। मैंने उसे पहले भी हैंडल किया है, मैं आगे भी कर लूंगी। प्लीज, मुझे पता है अभिमन्यु शांत कैसे होगा। अभिमन्यु, तुम्हें जवाब चाहिए ना? ये क्या हो रहा है? यहाँ तो दुल्हन की मुंह दिखाई थी ना। हाँ, पर जब किस्मत खराब होती है ना तो ऐसा ही होता है। सही कहा, इकलौता बेटा, इतने बड़े खानदान का वारिस पागल हो गया। मुझे नहीं लगता इनकी बहुत ज्यादा दिन टिकेगी। अभिमन्यु, तुम्हें पता है ना तुम बीमार हो। म्यूजिक बजाने से तुम काम डाउन हो जाओगे। एक बार कोशिश तो करके देखो। ऐसे कैसे भूल गया बचाना? कितना सुंदर तो बचाता था। अरे मम्मी, ऐसा मत कहो ना, मुन्ना ठीक हो जाएगा। नहीं बचाना मुझे, नहीं आता मुझे बचाना। ये भी बचाना भूल गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अभिमन्यु, ये सब तुमने किया ना मेरे साथ। इट्स ओके, तुम शांत हो जाओ। प्लीज मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम? कौन हो? अभिमन्यु, मैं नियति मिश्रा हूं, तुम्हारी नर्स।
आनंद तो कहीं नहीं जाएगा। मॉम लेट मी गो। आप क्या कर रही हो? तू क्या कर रहा है? नियति के घर क्यों जा रहा है अब? जो दर्द नियति ने मुझे दिया था ना मॉम, वही दर्द उसके माँ बाप से बांटने जा रहा हूँ। आनंद अभिमन्यु नियति को भूल गया। बहुत गुरूर था ना, बहुत गुरूर था ना उसे उस पागल के प्यार पर। उस पागल के प्यार के दम पर उसने मेरा दिल तोड़ा था ना मॉम। आपको टूट कर वापस आएगी, देखना। मैं आता हूं मॉम। जो कुछ हुआ उसे तो भूल क्यों नहीं जाता? प्लीज। अपनी बेइज्जती भूल जाऊं? कैसे? नहीं भूल सकता मैं मॉम, और ना मैं भूलना चाहता हूं, ना अपनी टूटी शादी को और ना नियति को। आई लव हर मॉम। और देखो ना मॉम, उसका असली किस्मत कनेक्शन तो मेरे साथ है। जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा वो तो उसे भूल चुका है। Which means मेरे पास अभी भी एक चांस है मॉम, उसे वापस पाने का। मुझे राम अंकल से बात करनी होगी मॉम। मैं आता हूं। तो पागल हो गया है क्या? हाँ, नियति को पाना चाहता है? अरे नियति अभिमन्यु की वाइफ है आनंद। और अब वो मेरी जिद है मॉम, जो मैं किसी भी तरह पूरी करूंगा। आप मेरे रास्ते में मत आइएगा मॉम। मुझे पता है तुम इस वक्त कैसा फील कर रहे हो। ये डिस्ट्रेस, ये भूलना, ये सब शॉक ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट है। इसे सिलेक्टिव एमनीशिया या पार्शियल मेमोरी लॉस भी कहते हैं। इसकी वजह से इंसान अपनी लाइफ का एक हिस्सा आई लव यू। कुछ बातें भूल जाता है। क्या बोला तुमने? ट्रीटमेंट? शॉक ट्रीटमेंट? तुमने मुझे शॉक ट्रीटमेंट दिया? अभिमन्यु, ये तुम्हारे ट्रीटमेंट का हिस्सा था। अब मुझे पता है इस वक्त तुम्हें डर लग रहा है, कंफ्यूज्ड हो, लेकिन मैं हूं ना। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। तुम्हें याद आ जाएगा तुम यहाँ कैसे आए, तुमने मुंबई में क्या किया। शायद तुम्हें मैं भी याद आ जाऊं। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले शांत रहना होगा और मेरी बात माननी होगी। ओके? तो शुरुआत इससे करते हैं, क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे तुम यही बजा रहे थे। नहीं, नहीं। अभिमन्यु,
इससे तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं आई प्रॉमिस। माँ, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ तुम मेरे साथ रहना मुझे प्लीज। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरे साथ हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ना कभी, अकेला मत छोड़ना। अंकल, ना तो मुझे नियति से बात करने की कोई जरूरत थी और ना ही यहां आने की, पर नियति ने मेरे साथ जो भी किया उससे हमारा रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए अंकल। पर मैं अभी भी आपकी उतनी इज्जत करता हूं अंकल, इसीलिए आपको सच बताना मैंने अपना फर्ज समझा। नियति ने ये जो प्यार, किस्मत कनेक्शन और अतीत के कर्ज के नाम पे जो जिद की है ना, वो जिद अब तूफान का रूप लेने वाली है। वो तूफान उसे बर्बाद कर देगा अंकल, और नियति को ये समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हमें फैसला लेना होगा अंकल। हमें उसे बचाना होगा अंकल। आप चलेंगे ना मेरे साथ नियति को वापस लाने? हम दोनों जानते हैं अंकल, ये शादी नहीं थी, नियति का गिल्ट था। पर मैं सब कुछ भुलाकर उसे अब भी अपनाने के लिए तैयार हूं अंकल। बस आप उसे मना लीजिए, अब भी वक्त है, सब कुछ सही हो जाएगा अंकल। देखो देखो इस लड़के को, इसे प्यार कहते हैं। इतना सब होने के बावजूद इसे नीति की फिक्र है। ये अब भी उसका हाथ थामने के लिए तैयार है, और ऐसे लड़के को छोड़कर वो उस पागल के पीछे गई है और वो उसे भूल गया है। मिल गई अब तुम्हें तसल्ली? कर ली दोनों मां बेटी ने अपनी मनमानी ना? हाँ, मैंने कहा था सुलोचना, ये गौना मत करो, ये रिश्ता मत करो, लेकिन नहीं सुना तुमने। तुमने खुद अपने हाथों से उसका गौना किया है। तुमने खुद अपनी लड़की को आग में धक्का दिया है सुलोचना। अब देखो उसे जलते हुए, तड़पते हुए। नीति के साथ जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी सुलोचना। मैंने कहा था नीति से, एक दिन उसे पछताकर वापस आना पड़ेगा। देखा, एक दिन भी नहीं टिक पाई और अपनी बेवकूफी की वजह से 2 घरों की इज्जत बिगाड़ी और अपनी जिंदगी बर्बाद की। कहा था मैंने उससे। मामा जी, सॉरी। दिनकर जी, आप किसी से कहकर अभिमन्यु को रूम में भिजवा दीजिए ताकि वो अच्छे से रेस्ट कर पाए। हाँ नियति बेटा, मैं लेके जा रहा हूँ। जगन, जगन व्हील चेयर लेके आओ।
सब क्या हो गया नियति? मुन्ना का ये मेमोरी लॉस, हमें लगा था कि तुम दोनों एक हो जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देखो हमारे यहाँ आते ही वो तुम्हें भूल गया। भगवान जी हमसे चाहते क्या है आखिर में? हे माता रानी, आपकी ऐसी कौन सी चौखट बची थी जहां मैंने अपने बच्चे की जिंदगी की भीख नहीं मांगी? और आपने क्या किया मेरे बेटे के साथ? मेरी बहू के साथ भी वही हो रहा है। इसके पत्नी होने के अस्तित्व पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया आपने। प्लीज माँ, आप ऐसे रोइए मत, संभालिए अपने आप को। मेंटल इलनेस जितनी पेशेंट के लिए मुश्किल होती है, उससे ज्यादा तकलीफदेह परिवार वालों के लिए होती है। मैंने देखा है लोगों को अपनों को भूलते, परिवार वालों को टूटते। इसलिए हिम्मत बांधना जानती हूँ। हम सबको एक दूसरे की हिम्मत बनना होगा, हमारे अभिमन्यु के लिए। पार्शियल मेमोरी लॉस के 2 बड़े इम्पैक्ट्स होंगे, जिसमें से पहला तो हम सब देख चुके हैं। अभिमन्यु मुंबई की मेरी सारी मेमोरीज भुला चुका है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम कुछ भी अभिमन्यु को याद दिलाने की कोशिश ना करें। अगर उसे खुद कुछ याद आ जाता है तो ठीक है, लेकिन हम उसके दिमाग को याद कराने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, वरना वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और यही दूसरा इम्पैक्ट है, अभिमन्यु अपने दिमाग से कंट्रोल खोता जा रहा है। उसका दिमाग वीक होता जा रहा है। तो हमें बहुत ही नहीं हिम्मत रखिए। तो हमें बहुत ही केयरफुली और पेशेंस के साथ उसका ट्रीटमेंट करना होगा। और हमें अभिमन्यु को किसी भी ट्रॉमा या हाई प्रेशर सिचुएशन से दूर रखना होगा, वरना हम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो सकते हैं। वैसे भी जब अभिमन्यु उठेंगे तो शायद उन्हें कुछ याद ना हो। आप में से किसी ने उन्हें ये तो नहीं बताया ना कि मेरा और अभिमन्यु का क्या रिश्ता है? बेटा, मैंने बता दिया है। ओके माँ, अभिमन्यु को अटैक के वक्त की बातें याद नहीं रहती हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। पर प्लीज अब से अभिमन्यु को कोई नहीं बताएगा कि मैं उसकी पत्नी हूं और हमारी शादी हो चुकी है। मैं इस घर में रहूंगी, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी बनकर नहीं, उसकी नर्स बनकर। माँ, हम अभिमन्यु को ठीक कर लेंगे। हाँ हाँ बेटा। अब मैं अभिमन्यु के पास जाती हूँ। आप प्लीज संभालिए ना। हाँ बेटा।
सारे संबंधों को तोड़कर जिसके साथ जा रही है ना तू, एक दिन उसी से परेशान होकर वापस लौटकर यहां पर आएगी।